Welcome to SARS Education. Today I am here with a new topic, The Man Who Loved Islands by D.H. Lawrence. अच्छा, ये वो वाली स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बता रही है कि उस इंसान की साइकी किस तरह से इफ़ेक्ट होती है और वो किस तरह से डील करता है। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके बाद फिर हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। जैसे ये लिखी है D.H. लॉरेंस ने, और D.H. लॉरेंस कौन था? वो सन ऑफ अ कॉल माइनर एंड मदर फ्रॉम मिडिल क्लास। उनकी जो मदर थी वो एक मिडिल क्लास से थी और जो फादर थे वो भी कोई इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जो प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में, उसके पेरेंट्स की टेंशन रहती थी, जिसने एक तरह से एक बहुत पॉजिटिवली देखें तो उस पर D.H. लॉरेंस पे उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ और एक उनको हेल्प मिली उनके लिटरेरी करियर को इम्प्रूव करने में, और एक तरह से उनको एक मटेरियल मिल गया और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ हो गई और वो चीज़ों को बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से देखना शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छा हमें उनकी जब स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उसका बहुत अच्छा हमें एक इम्पैक्ट मिलता है कि किस तरह से उन्होंने इसको डील किया। और लेकिन एक और चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा वो अपनी मदर के साथ अटैच थे, और जब उनकी मदर की डेथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि उनका वो करियर का टर्निंग पॉइंट था। उससे हम अगर बात करें उनके लिटरेरी करियर की तो देखा जाए तो उन्होंने पोइट्री भी लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी, नॉवेल्स भी, और उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, जिनमें से सन्स एंड लवर्स ये नॉवल है, द रेनबो ये भी नॉवल है, इट वॉज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, द प्रशियन ऑफिसर एंड अदर स्टोरीज़, इसमें प्रशियन ऑफिसर की स्टोरी है और इसके अलावा और भी शॉर्ट स्टोरीज़ हमें मिलेंगी। द प्लम्ड सरपेंट ये भी एक नॉवल है, इंग्लैंड माई इंग्लैंड ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, द वर्जन एंड द जिप्सी शॉर्ट स्टोरी, और इसको नवेला भी कह सकते हैं। अब नवेला कहें तो वो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा लेंथी होता है और नॉवल से थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसको दोनों ही कह सकते हैं। और ये नहीं है कि इनके सिर्फ यही वर्क्स थे, इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चंद को डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारा मेन फोकस है वो स्टोरी पे है कि वो जो शॉर्ट स्टोरी आज हम डिस्कस करें, द मैन हु लव्ड आइलैंड। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये ली गई है द वुमेन हु रोड अवे एंड अदर स्टोरीज इस कलेक्शन में से। अच्छा, इस स्टोरी को देखें तो वो एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जो आइलैंड पे ही पैदा हुआ, एक जजीरे पे पैदा हुआ, लेकिन उसको आइलैंड्स बहुत पसंद थे, पर वो ये चाहता था कि वहाँ पे जहाँ पे वो रहे वहाँ पे लोगों का हजूम ना हो, और ये उसकी एक साइकी को डील कर रही है। वो बता रही है कि एक इंसान जो तन्हा रहना चाहता है उसको लोगों का हजूम पसंद नहीं है, वो एक जगह रह के उससे तंग आ जाता है, फिर वो चाहता है कि वहाँ से वो दूसरी जगह पे मूव कर जाए। तो चलें शुरू करते हैं। उसका नाम है मिस्टर कैटहार्ट, जो कि मैंने अभी पहले बताया कि वो एक जजीरे पे पैदा हुए, और फिर उसका क्या था कि कुछ अरसे बाद उनको वहाँ के लोगों से चिढ़ होना शुरू हो गई, या वो उस जगह से जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, तंग आके उन्होंने सोचा कि यहाँ से कहीं और मूव कर जाना चाहिए। अच्छा, वो मूव इस तरह से करते थे कि उनके साथ एक कुक होता था, एक दो और लोग होते थे, और वो वहाँ जाके अपनी नई जगह बना लेते थे। अब जब उन्होंने एक से जगह से दूसरी जगह वो गए तो वो आइलैंड पहले आइलैंड से थोड़ा छोटा था, लेकिन वहाँ पे कुछ रूम्स थे उनमें से, और उनको आदत थी कि वो अपनी बुक्स को भी साथ ही लेके जाते थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी बुक्स इकट्ठी कर दी और वहाँ पे एक लाइब्रेरी बना ली, और फिर वहाँ पे कुछ लोग भी आना शुरू हो गए और लोगों ने भी आके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और उसकी लाइब्रेरी को बहुत पसंद किया। लेकिन ये चीज़ जो थी मिस्टर कैटहार्ट को एक तरह से पसंद नहीं थी, उनको क्राउडेड एरिया पसंद नहीं था, मतलब उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, मतलब ये तो सही नहीं है, फिर उन्होंने वहाँ से भी एक और आइलैंड की तरफ मूव कर लिया, और वहाँ पे जब वो गए तो उनमें बहुत से लोगों के साथ उनके सर्वेंट, कुक और बाकी एक दो सर्वेंट्स के साथ एक ऐसी खातून भी थी जो विडो थी, और उनके साथ एक लड़की भी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मिस्टर कैटहार्ट को वो जो लड़की है उस बहुत पसंद आ जाती है, एंड देन दे गॉट मैरिड। अब उस शादी के बाद फिर उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मिस्टर कैटहार्ट फिर से अफसाना शुरू हो गए, और उनको वो अपनी बीवी से और बच्ची से फिर अब जान छुड़ाना चाह रहे थे।
तो फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ अरसे बाद उन्होंने एक तरह से उनको कुछ पैसे दे दिला के या कुछ चीज़ें उनसे एक तरह से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया और वहाँ से वो फिर मूव कर गए एक और जगह पे। अब वो चाहते ये थे कि वहाँ पे लोग भी ना हों, मतलब वो ज़्यादा क्राउडेड एरिया उनको पसंद नहीं था, वो अकेले रहना चाहते थे और अकेले ही नेचर को एंजॉय करना चाहते थे। अच्छा, फाइनली वो एक ऐसे आइलैंड पे जा पहुँचते हैं कि जिसका वेदर जो है बहुत एक्सट्रीम था, मतलब बहुत ठंड होती है वहाँ पे, स्नो फॉलिंग होती है। शुरू में तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया कि ये बड़ी अच्छी जगह है और वो इन्जॉय भी करते उसको। थंडर स्टॉर्म भी आते वहाँ पे और वो वाइट उनको जो एरिया है वो बहुत अट्रैक्ट करता, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी वो इन्जॉय कर रहे होते और सी साइड भी उनको बड़ी पसंद थी। फिर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद इतनी स्नो फॉलिंग हुई कि वो उसके दरवाज़ों तक पहुँच गई और उनके लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब ये इस तरह की सिचुएशन हो गई कि वो अकेले थे और उनको अकेले रहना पसंद था और ये रहना भी आइलैंड पे चाहते थे। लेकिन बाय द टाइम ये हुआ कि वो नेचर को एंजॉय करते करते नेचर ने ही एक तरह से उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इस तरह से ये वो वाली चीज़ थी कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस ना हो, आपने किसी चीज़ को मतलब नेचर के रूल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप वहाँ पे निगेशन दे रहे हैं, आप वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इन द टाइम आयरॉनिकली ये हुआ कि नेचर ने, मतलब ठीक है आप ब्यूटी को इन्जॉय कर रहे हैं बट नेचर के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर बाय द टाइम ये होता है कि वही चीज़ आपके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है। तो इस स्टोरी का एंड सिर्फ इतना ही था कि एक शख्स जो कि आइलैंड्स को बहुत पसंद करता था और वहाँ रहना उसे अच्छा लगता था, लेकिन साथ ही उसे लोगों का वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस तरह से वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव कर जाते थे। और बाय द टाइम क्या हुआ, एंड में ये होता है कि उनको इस के लिए सिचुएशन में, स्नो फॉलिंग में या एक्सट्रीम वेदर में ये होता है कि उनको एंड में अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाती है। तो आज तक की स्टोरी तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है और इसमें मैंने आपको इसका थीम बता दिया है कि इसका मेन थीम क्या था, कि वो जो शख्स था कैट हार्ट, वो अकेला ही रहना चाहता था और आइलैंड पे रहना चाहता था और नेचर को एंजॉय करता था। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से वो उकता के फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाते थे। लेकिन एंड पे क्या होता है, एंड में ये होता है कि उसी अपनी ही चीज़ें की हुई, अपनी ही सोच के मुताबिक एंड में ये होता है कि उसी वजह से उसको अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाती है। तो आज हम अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसके बारे में कुछ और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। चलें यहाँ ख़त्म करते हैं। आज आज तक के लिए इतना ही। और इससे जाते जाते मैं आपको कहते चलूँ कि अगर तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जब भी कोई नई स्टोरी या नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबको विजिबल हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू।